मे पे ज़ाती नुकसान का फिक्री ना वनस सह मसल ना बह दरबदर ये खुद गुमस बह बना MLA बह बना मिनिस्टर बह बना क्या था ओत्रे मे वर्किंग कमेटी में जवाब दे ओत्रे वोनुत वल वापस ये बड़गोम अक लड़ इलेक्शन वल ये मिनिस्टर बन वन मे तम सत क्या बासान ये मिनिस्ट्री यह कुछ मसल मिनिस्ट्री ऐसे बासान बस परेशान अम खुद गुमुत मे मिनिस्ट्री बहुस ना MLA वन वन ब्या कत दित ना मे तमे सात इस्तीफा वर्किंग कमेटी मज ओत्र दोपस ऐ मे बासान अम बाबत बस वन मे बड़गाम पे इलेक्शन लड़न क्या बहुस MP बनथी वन ना मे तमे दो वर्किंग कमेटी दो रट ये मोन इस्तीफा था ये MP सीट तो पान इंट्रोस्पेक्शन करें और इस एक साल के सफर पे गौर खोज करें और आवाम की ये बात को समझे और वापस अपने जिस इस बात का जवाब दिया मैं MLA बनने के लिए और बदकिस्मती है होती है कि इन हालात में इतना दूसरी बात ये लड़ाई इस वक्त न सिर्फ न MLA बनने की है न MP बनने की है न इक़्तिदार लड़ाई उससे बड़ी है खुदकुशी के बारे में अगर वो सोच सकते हैं क्या उनके जहन में ये बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक का कत्ल किया गया दीनी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है समाजी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है हमारी लड़ाई यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ के प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए इसमें भी वो ये सोच रहे हैं कि MLA कैसे बन सकते हैं MLA कैसे नहीं बन सकते मुझे लगता है कि उनको अपनी सोच में थोड़ा सा उस मेयार पे अपनी सोच को लाना चाहिए जो मेयार उन्होंने दिखाया था इलेक्शन में कि हम इस सतह पे सोचेंगे इसलिए हमें वोट दे दीजिए मैं जो जाने गई दिल्ली में भी उस दहशतगर्दी के नतीजे में जो जाने गई दिल्ली में भी और कल यहाँ श्रीनगर में भी हम उनके न सिर्फ दुख दर्द को समझते इस तरह के हादसों पे हमने महसूस किया तो इन हालात में हम उनके साथ हैं हमारे रूह हमारे दिल उनके साथ है और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कब वक्त आएगा 11 साल हो चुके हैं इस बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेररिस्ट वाक़या पेश आता है जहाँ पे लोग की जान ज़ाया जाती है बजाय इसके कि इस हुकूमत से सवाल पूछा जाए ये हुकूमत मुसलमानों पे और कश्मीरी मुसलमानों पे इन हादसों को जंग की सूरत में बदल तब इस मुल्क में वक्त आएगा जब इस हुकूमत से हिसाब लिया जाए ये आपकी नाकामी है ये आपकी नालायकी है कि ये इस तरह के हादसा बारहा पेश आते हैं इस नालायकी को इन हादसा को आप छुपा नहीं सकते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जंग छेड़ कश्मीरी मुसलमानों के साथ जंग छेड़ अगर सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना इस वक्त किसी को बनाना चाहिए था वो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए और अगर किसी को इस वक्त रिज़ाइन करना चाहिए वो उन तमाम ओहदेदारों को पॉलिटिकल से लेके नॉन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस में सिक्योरिटी ग्रिड में उन सभी को इस्तीफा देना चाहिए था जो इन पोजीशंस पे बैठे हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारा काम अगर साहब देखे गए PDP की रैली में या बाकी रैलीज में एंड के बड़गाम के लोग कल निकले उन्होंने न सिर्फ तो मेरी तंजीम के जरिए जो बातें हुई और इस आवाम के साथ जो हुआ उस सब का जवाब दिया बल्कि दूसरी तरफ भी ये जवाब दिया कि ये वोट किन बुनियाद पर और ये कोई किसी गुमान में ना जाए कि ये जो नतीजा था ये किसी और वजह से तो बड़गाम में वो बात कल जाहिर की अगर लोगों ने वो बात बताने के लिए पोस्टर खड़े किए उसमें मेरी कहाँ पे गलती है अगर लोगों ने नारे लगाए तो उसमें मेरी कहाँ गलती है कश्मीर के लोग इसी तरह से बड़गाम के लोग सोच और समझ रखने वाले लोग अपने वोट के मालिक हैं अपने शऊर के मालिक हैं ये अपने शऊर से फैसला लेते हैं ये अपने फहम से फैसला लें इनके फहम को इनके शऊर को इतना छोटा नहीं करना चाहिए अपने सियासी इंट्रोस्पेक्शन करें और इस एक साल के सफ़र
गौर खोज करे और आवाम की ये बात को समझे और वापस अपने रास्ते करें। जिस इस बात का जवाब दिया, मैं एमएलए बनने के लिए और बदकिस्मती ये होती है कि इन हालात में इतना दूसरी बात, ये लड़ाई इस वक्त न सिर्फ न एमएलए बनने की है, न एमपी बनने की है, न इक़्तिदार। लड़ाई उससे बड़ी है। खुदकुशी के बारे में अगर वो सोच सकते हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक का कत्ल किया गया, दीनी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है, समाजी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है। हमारी लड़ाई यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के प्रोटेक्शन के लिए होगी। इसमें भी वो ये सोच रहे हैं कि एमएलए कैसे बन सकते हैं, एमएलए कैसे नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि उनको अपनी सोच में थोड़ा सा उस मेयार पे अपनी सोच को लाना चाहिए जो मेयार उन्होंने दिखाया था इलेक्शन में कि हम इस सतह पे सोचेंगे, इसलिए हमें वोट दे दीजिए। मैं जो जाने गई दिल्ली में भी, उस दहशतगर्दी के नतीजे में जो जाने गई दिल्ली में भी और कल यहाँ श्रीनगर में भी, हम उनके न सिर्फ दुख दर्द को समझते, इस तरह के हादसों पे हमने महसूस किया। तो इन हालात में हम उनके साथ हैं, हमारे रूह हमारे दिल उनके साथ है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कब वक्त आएगा, 11 साल हो चुके हैं इस बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान, हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेररिस्ट वाक़या पेश आता है जहाँ पे लोग की जान ज़ाया जाती है। बजाय इसके कि इस हुकूमत से सवाल पूछा जाए, ये हुकूमत मुसलमानों पे और कश्मीरी मुसलमानों पे इन हादसों को जंग की सूरत में बदल दे। कब इस मुल्क में वक्त आएगा जब इस हुकूमत से हिसाब लिया जाए। ये आपकी नाकामी है, ये आपकी नालायकी है कि ये इस तरह के हादसा बारहा पेश आते हैं। इस नालायकी को, इन हादसात को आप छुपा नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जंग छेड़ना, कश्मीरी मुसलमानों के साथ जंग छेड़ना। अगर सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना इस वक्त किसी को बनाना चाहिए था, वो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। और अगर किसी को इस वक्त रिज़ाइन करना चाहिए, वो उन तमाम ओहदेदारों को, पॉलिटिकल से लेके नॉन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, सिक्योरिटी ग्रिड में, उन सभी को इस्तीफा देना चाहिए था जो इन पोजीशंस पे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमारा काम अगर साहब देखेंगे। पीडीपी की रैली में या बाकी रैलीज में एंड के दिन बड़गाम के लोग कल निकले, उन्होंने न सिर्फ जो मेरी तंजीम के जरिए जो बातें हुई और इस आवाम के साथ जो हुआ उस सब का जवाब दिया, बल्कि दूसरी तरफ भी ये जवाब दिया कि ये वोट किन बुनियाद पर चुका और ये कोई किसी गुमान में ना जाए कि ये जो नतीजा था ये किसी और वजह से था। तो बड़गाम में वो बात कल जाहिर की। अगर लोगों ने वो बात बताने के लिए पोस्टर खड़े किए, उसमें मेरी कहाँ पे गलती है? अगर लोगों ने नारे लगाए तो उसमें मेरी कहाँ गलती है? कश्मीर के लोग, इसी तरह से बड़गाम के लोग, सोच और समझ रखने वाले लोग, अपने वोट के मालिक हैं, अपने शऊर के मालिक हैं। ये अपने शऊर से फैसला लेते हैं, ये अपने फहम से फैसला लेते हैं। इनके फहम को, इनके शऊर को इतना छोटा नहीं करना चाहिए अपनी सियासी